अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलामु अला महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन अलान इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व असीर बसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम हैदर अली इब्ने शाकर भाई की रूह को इरसाल। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। शब 28 रजब एक गम की शब है कि जिस दिन जो है वो रसूल के नवासे को अपने जद का मदीना छोड़ना पड़ा। उस सिलसिले के मुतालिक जो है वो ये मजलिस जो है बर्पा की गई है। इमाम फरमा रहे हैं कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ और चाहता हूँ कि अम्र बिल मारूफ़ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ, अपने जद यानी अपने नाना की सीरत पर चलते हुए और अपने बाबा अली की सीरत पर चलते हुए। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम के इस सफ़र को लोग कहते हैं कि इमाम जो है वो दुनिया की लालच में जो है वो करबला का सफ़र किया। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो बेटा कि जिसके बाप ने औरत को तलाक दे दी हो, तो वो शरीफ बेटा किस तरह मुमकिन है कि वो अपने बाप की दी हुई औरत को वापस ले आए। और इमाम ने फरमाया है कि मैंने दुनिया को औरत से ताबीर किया है और इमाम ने फरमाया है कि मैंने दुनिया को 3 तलाक दे दी है। इसके बाद अब मैं इसकी तरफ रुजू भी नहीं कर सकता, यानी 3 तलाक दे दी मौला ने। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 3 तलाक जो है वो मौला ने दे दी है। उसके बाद ये कैसे मुमकिन है कि उसका बेटा उसकी खातिर सफ़र करे, उसके लालच के लिए सफ़र करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला जब तलाक दे चुके और माना जो है, और इसके दुनिया के माना आप किसी भी लुगत में जाकर देखें, दुनिया के माना है पस्तरीन औरत। दुनिया के माने हैं पस्तरीन औरत और अली के माना है आला तरीन मर्द। तो अब कैसे मुमकिन है कि वो आला तरीन मर्द जो है वो पस्तरीन औरत को अपने मुंह लगा रहे? तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो कैसे मुमकिन है कि इमाम जो है वो दुनिया के लालच में। अब इधर देखिए, रसूल इस्लाम की हदीस है कि दुनिया की मोहब्बत
दुनिया की मोहब्बत इंसान को गुमराह करती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को गुनाह की तरफ ले जाती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को रिज्क की तरफ लेके जाती है। यानी जिसके दिल में मोहब्बत हो जाती है दुनिया की, तो वो गुनाह की तरफ बढ़ जाता है, वो रिज्क की तरफ बढ़ जाता है। एक तरफ तो रसूल की हदीस ये, एक तरफ ये अल्लाह का कहना है कि अल्लाह ने इरादा कर लिया है, मैंने इरादा कर लिया है कि हुसैन के करीब रिज्क को आने भी नहीं दूंगा, यानी हुसैन के करीब कोई बुराई नहीं आ सकती। दुनिया की मोहब्बत, बुराई, अल्लाह इधर कह रहा है कि मैं हुसैन की तरफ जो है वो बुराई को आने नहीं दूंगा। तो अगर कोई ये कह रहा है कि हुसैन दुनिया की मोहब्बत में सफर कर रहे हैं, तो अज़ीज़ान मोहतरम वो हुसैन पे एतराज नहीं है, बल्कि सीधा अल्लाह पर एतराज है। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये इमाम हुसैन सफर किस लिए किया? उम्मत की इस्लाह के लिए सफर किया। इमाम हुसैन इस्लाह भी करते हैं और अपने चाहने वालों की मदद भी करते हैं, मजलूमों की मदद भी करते हैं। और एक सबब यह भी था यजीद का, देखिए एक सफर यह भी था कि इमाम हुसैन से बैत तलब कर रहा था और उसके बाद हुक्म दे रहा था अगर बैत न लें तो जो है वो उनकी जो है वो गर्दन को काट लो। एक सबब यह भी था, और वो सबब मैं एक वाक़े की शक्ल में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हो सकता है आप तक यह वाक़या न पहुंचा हो। उरैनब बिनते इसहाक, नेक खातून, मालदार खातून, आलिमा खातून, पढ़ी लिखी खातून और नेक खातून और खूबसूरत खातून, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नेक सूरत। वो अब्दुल्ला इब्ने इस्लाम की बीवी, अब्दुल्ला इब्ने इस्लाम की बीवी। अब्दुल्ला इब्ने इस्लाम कौन? माविया की तरफ से कूफे का गवर्नर। लेकिन इसकी बीवी के यजीद ने चर्चे सुन लिए थे कि इसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे ही इसके चर्चे सुने कि इतनी खूबसूरत है, तो सुनने ही के बाद मोहब्बत करने लगा। उसके बाद उसके बाप को मालूम हुआ कि यजीद उसकी तरफ रगबत रखता है, उससे मोहब्बत करता है, लिहाजा वो चाहता है कि मेरी शादी इससे हो जाए। लेकिन शादी हो तो कैसे हो, वो किसी की दूसरी की ज़ौजियत में है, तो लिहाजा शादी कैसे हो? तो लिहाजा ज़ीज़ान मोहतरम, अब उसका बाप, बार बार जो है उसके बाप का नाम नहीं लूंगा, उसका बाप, यजीद का बाप जो है वो इस फिक्र में लग गया कि आखिर करूं तो कैसे करूं। यजीद उससे मोहब्बत करता है, यजीद उसको चाहता है, लेकिन वो किसी की ज़ौजियत में है, खुल्लम खुल्ला ऐसा भी नहीं कर सकता, लिहाजा करे तो क्या करे। अब उसने तैयार किया अबू दर्दा को और अबू हुरैरा, दोनों रसूल के साहबी हैं, उनको तैयार किया। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इधर आ जाइए। इधर अपनी बेटी के पास गया और जाने के बाद कहा कि जो मैं तुझसे बतला रहा हूं तू इसी तरह करना, उसको समझा दिया। इधर अबू दर्दा को और अबू हुरैरा को बोला कि मेरी बेटी है, मैं चाहता हूं उसकी शादी करूं, लेकिन मुझे अब्दुल्ला इब्ने इस्लाम से बेहतर कोई शख्स मालूम नहीं होता, लिहाजा मैं चाहता हूं कि उससे अपनी बेटी की शादी कर लूं। हालांकि जो है वो मुझे मालूम है कि उसकी शादी हुई है, तो लिहाजा अब जो
अबू दरदा और अबू हुरैरा दोनों गए, कहा कि यजीद के बाप का ये इरादा है कि तुझसे अपनी बेटी की शादी करे। वो गवर्नर था और कहा खलीफा बना हुआ, उसकी बेटी से शादी होना। अब उसके ख्याल में तसव्वुर और लालच जो है वो घूमने लगा, तो वो तैयार हो गया कि ठीक है, मैं जो है वो तैयार हूं शादी करने के लिए। तो इधर जो है वो उसने, यजीद के बाप ने जो बेटी को समझाया था, कहा कि देखो मुझे इख्तियार तो है, जो मैं कहूंगा वो उससे शादी कर लेगी, लेकिन फिर भी शरीयत के एतबार से बेटी से मालूम हो जाए। तो लिहाजा पर्दे के एतबार से अबू दरदा से जो है वो उसकी बात हुई, उसकी बेटी की। अब्दुल्ला इब्ने सलाम से उसकी बात हुई। उसने कहा कि ठीक है, मैं तैयार तो हूं तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मुझे फिक्र इस बात की है कि तेरी एक और ज़ौजा है। तो लिहाजा हालांकि मर्द जो है वो कहीं शादी कर सकता है, लेकिन मैं डरती हूं इस चीज से कि कहीं मैं उसकी सौतन बनूं और उसकी सौतन के हसद और बुग़्ज़ में हो सकता है मेरे अंदर आ जाए और मैं अपने शौहर की तौहीन कर दूं, और जिससे मैं आखिरत के अज़ाब में मुब्तला हो जाऊं। तो लिहाजा हालांकि जानती है बेटी है किसकी, लेकिन इस वाक़े में अज़ीज़ान मोहतरम कई इबरतें मौजूद हैं, कई चीजें हल होंगी। बेटी है फला की, लेकिन बतला रही है कि अगर शौहर से कुछ बदतमीजी की या उसकी शान में गुस्ताखी की तो जहन्नुम में अजाब में मुब्तला हो जाऊंगी। तो लिहाजा कहा कि अब कैसे हो? तो उसने कहा कि मैं पहली बीवी को तलाक दे देता हूं। कहा कि ठीक है, तू अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे, उसके बाद मैं सोचती हूं कि मैं तुझसे शादी करूं या ना करूं, सलाह मशवरा करूंगी। कहा ठीक है। उसने अबू दरदा को और अबू हुरैरा को गवाह बनाने के बाद कहा कि मैं अपनी बीवी को 3 तलाकें देता हूं। उसने इधर अपनी बीवी को तलाक दे दी। अब वो तो उसके जहन में तसव्वुरात थे कि तू खलीफा का दामाद बनने वाला है, न जाने क्या क्या लालच और क्या क्या ख्याल उसके जहन में आ गए थे। तो लिहाजा अब उसने कई दिन बाद कहा अबू दरदा से कि उस मसले का क्या हुआ। कहा कि ठीक है, बात करते हैं। जब बात की उसकी बेटी से तो उसने कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी। कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि जब ये नेक बीवी को मेरी वजह से तलाक दे देता है तो लिहाजा हो सकता है कोई और लड़की इसको मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो उसके चक्कर में आके मुझे भी तलाक दे दे। अब ये अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो है वो वही मिसाल है जो उर्दू में कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, उसको तलाक दे दी। अब जब तलाक दे दी तो अब ये जो है वो परेशान है, करे तो क्या करे। अब लोगों में जो है वो ये चर्चा होने लगा कि अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने जो है वो उरैनब इब्न बिनते इसहाक को तलाक दे दी है। और लोगों में ये चर्चा हो गया कि इतनी शरीफ औरत, इतनी खूबसूरत औरत, और इसने जो है वो तलाक दे दी। और यहां तक कि वो भी बदनाम होने लगा, यजीद का बाप भी बदनाम हो। और वो चाहता था कि लोगों में ये फैले कि मेरी वजह से हुआ है। जब ये फैला लोगों में कि उसकी वजह से अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने जो है उसको तलाक दे दी अपनी बीवी को, अब उसने बुलाया उसको और बुलाने के बाद कहा कि तेरी वजह से मेरी बदनामगी हो रही है, लिहाजा मैं तुझे माजूल करता हूं और तेरा सब सामान, माल, दौलत सब कुछ जब्त करता हूं, और मुझे शाम के इलाके में नजर मत आना, शाम के इलाके में मुझे नजर मत आना। सब कुछ ले लिया। लेने के बाद जो है वो चला गया। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद जो है अबू दरदा को भेजा उरैना बिनते इसहाक के पास कि जाओ यजीद का रिश्ता लेकर जाओ।
यजीद का रिश्ता लेकर जाओ। अब जब अबू दरदा कूफे में गए, सबसे पहले इंसान मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ी, वहां पर इमाम हुसैन से मुलाकात हो गई। जब इमाम हुसैन से मुलाकात हुई तो इमाम ने पूछा कि क्या वजह है, क्यों आए हो, तुम तो शाम में थे। अब झूठ भी नहीं बोल सकता, रसूल का साहबी है। कहा कि इस तरह रिश्ता लेकर आया हूं। अब इधर इमाम हुसैन ने भी कहा कि ठीक है, तुम जिस काम से आए हो उसका रिश्ता लेकर जाओ, मेरा भी रिश्ता लेकर जाओ, और बोलना उरैन बिनते इसहाक से कि जो मेहर तुझे यजीद देगा वही मेहर मैं दूंगा, लिहाजा मेरा रिश्ता भी लेकर जाओ। अब वो गए, जाने के बाद पर्दे के पीछे जो है वो बात होने लगी। कहा कि मैं इस सिलसिले से आया हूं। उसके बाद कहा कि इधर हुसैन इब्ने अली ने भी रिश्ता दिया है उसी मेहर पर जो यजीद का मेहर है। तो एक मर्तबा उरैन बिनते इसहाक ने कहा कि अबू दरदा, तुम मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हो, तो लिहाजा मैं तो यही सोच रही थी कि आपसे मशवरा लूं। कहा कि आपका मशवरा क्या है, ये दो रिश्ते हैं, एक इधर यजीद इधर हुसैन का, आपका मशवरा क्या है। अब इधर अबू दरदा ने कहा कि मेरा मशवरा तो ये है, ये बतला कि तू अगर दुनिया चाहती है सिर्फ, या दुनिया और आखिरत दोनों चाहती है। तो उरैनम ने कहा कि ऐसी भी बात हो सकती है कि इंसान सिर्फ दुनिया चाहे, मैं दुनिया और आखिरत चाहती हूं। कहा कि अगर दुनिया चाहती है तो यार यजीद का रिश्ता कबूल कर ले, और दुनिया और आखिरत चाहती है तो हुसैन इब्ने अली का रिश्ता कबूल कर ले। कहा कि मैं दुनिया और आखिरत दोनों चाहती हूं, और इस एतबार से इमाम हुसैन से जो है उसका अक्द हो गया। यजीद और उसके बाप की जो सियासत थी, देखिए इमाम ने किस तरीके से बचाया। जो सियासत थी उसको इमाम ने खराब कर दिया, बिल्कुल पस्त कर दिया। और उसके बाद जो ये इसका शोहर था अब्दुल्ला इब्ने सलाम, अब ये भूखा है, कपड़ा नहीं है, एक लिबास पहने हुए है, फटा हुआ लिबास है, मांग मांग के अपना गुजारा कर रहा है। उसके बाद उसको याद आया कि मैंने अपनी बीवी को रैनब को कुछ माल दिया था, लिहाजा मैं जाता हूं। अब वो इमाम हुसैन के पास आए, कहा कि मौला मेरे अंदर तो ये जुर्रत नहीं है कि मैं उसका सामना करूं, क्योंकि मैंने उसके साथ ज्यादती की है, लिहाजा मुझे याद आया है कि कुछ माल मेरी बीवी के पास है, जो मेरी बीवी थी। तो इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, पर्दा बीच में डाल लेते हैं, और उसके बाद जो है पर्दे के पीछे वो बैठ जाएगी, वो रहना, इधर तुम बैठ जाना, और उसके बाद जो सवाल जवाब आपको करने वो करना। इमाम हुसैन वहां से निकल गए। उसके बाद उसने अब्दुल्ला इब्न सलाम ने बहुत गिरिया किया कि वाकईन मैंने तुम पे जुल्म किया है, लेकिन मैंने तुझे एक अमानत दी थी। कहा कि हाँ, तुमने मुझे अमानत दी थी, वो अमानत मेरे पास मौजूद है, मुझे ये भी पता नहीं उसके पास क्या है, लेकिन वो तुम्हारी अमानत है, लो ये तुम्हारी अमानत। उसको अमानत दे दी। देखा अज़ीज़ान मोहतरम, अब्दुल्ला इब्ने सलाम लालच के बदौलत कितना अपना नुकसान कर दिया, अपनी इज्जत भी गंवा दी और अपनी बीवी से भी दूर हो गया, अपनी बीवी भी खो दी। ये लालच है अज़ीज़ान मोहतरम, और ये हकीकत है कि इंसान अगर बुरी सोहबत की तरफ जाएगा तो वह हमेशा नुकसान पाएगा, और अच्छी सोहबत की तरफ जाएगा तो वो नुकसान नहीं पाएगा, नुकसान से बचेगा। उसके बाद इमाम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, मैंने तो इससे शादी इस वजह से की थी कि अगर इसकी शादी यजीद से हो जाती तो फिर कयामत तक उरैनब तुम्हें हाथ ना आती, लिहाजा मैं इसको तलाक देता हूं, ये तुम्हारी ही बीवी है और जैसी ही थी ऐसी ही है। देखा अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने बचा लिया, इमाम ने बचा लिया अपने चाहने वाले को। और उसके बाद यजीद को यहां से खटक पैदा हुई, इमाम हुसैन से यहां से खटक पैदा होने लगी। और उसके बाद जो है ये एक वजह ये भी बताई जाती है कि इमाम को कत्ल करने का सबब एक ये भी था कि उरैनब जिससे वो मोहब्बत करता था, इस वजह से जो है क्या नाम है, इमाम से दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई उसकी। अब अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद ये भी सवाल होता है, मोहम्मद हनफिया
बहुत से लोग हैं जो मोहम्मद हनफिया के खिलाफ हैं कि मौला का साथ नहीं दिया, करबला में नहीं गए थे मौला के साथ। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग भूल गए कि मोहम्मद हनफिया वो हैं कि जिन्होंने मासूम को जंग करके दिखाई, जिन्होंने जंग करके दिखाई मासूम को, मासूमों के सामने जंग की है। और एक शख्स आया मोहम्मद हनफिया के पास और आने के बाद कहता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे मोहब्बत नहीं करते, हसन और हुसैन को तो रोक लिया अपने पास और तुमसे जंग करा रहे हैं, तुम्हें मैदान में भेज दिया। एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया कहते हैं, ये बतला कि तू अपनी आंखों से मोहब्बत करता है या नहीं करता? कहा हाँ, मैं अपनी आंखों से मोहब्बत करता हूं। कहा ये बतला कि तू अपने हाथ से मोहब्बत करता है या नहीं करता? कहा हाँ, मैं अपने हाथों से मोहब्बत करता हूं, आंखों से भी मोहब्बत करता हूं, हाथ से भी मोहब्बत करता हूं। तो एक मर्तबा मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि ये बतला, अगर कोई तेरी आंखों की तरफ तीर फेंके, तीर चलाए, तो ये बतला किस चीज से रोकेगा? कहा कि मैं हाथ से रोकूंगा। बस समझ जा, ये आंखें मेरे बाबा की आंखें, मेरा भाई हसन और हुसैन है, मेरा भाई हसन और हुसैन है और मैं उनका हाथ हूं, मैं उनका हाथ हूं। ये मोहम्मद हनफिया, ये मोहम्मद हनफिया। और ये वजह थी अज़ीज़ान मोहतरम मोहम्मद हनफिया को मदीने के अंदर रोकने के लिए। क्यों? रसूल की सीरत थी, नवासा रसूल की सीरत पर चल रहा था। क्यों? रसूल की सीरत ये थी कि जब भी मदीने से बाहर जाते थे, जब भी मदीने से बाहर जाते थे जंग के लिए, किसी के लिए भी, तो मदीने को खाली नहीं छोड़ते थे, बल्कि किसी न किसी को अपनी जगह पर बिठाकर जाते थे। जब एक जंग के लिए जाए तो रसूल मदीने को खाली ना छोड़े, तो अगर दुनिया से चले जाएं तो बगैर हादी के कैसे छोड़ के चले जाएं, बगैर वसी के कैसे छोड़ के चले जाएं? तो इमाम हुसैन जा रहे थे इस्लाह के लिए, मदीने को छोड़कर जा रहे थे। नाना की सीरत के ऊपर चलते हुए मोहम्मद हनफिया को अपना नाइब बनाया। क्यों? अगर मोहम्मद हनफिया को नाइब न बनाते तो लोग कह देते कि हुसैन तो हमें छोड़कर चले गए थे, बगैर हिदायत के हम रह गए। तो इसलिए मोहम्मद हनफिया मदीने के अंदर रहे। और अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त बढ़ता रहा, वक्त बढ़ता रहा। अब इमाम हुसैन को कहते हैं कि मौला ने जो है वो लालच की वजह से जो है वो सफर किया। ये सब बहुत सारे इल्जाम हैं कि जो आपको जो है व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। आजकल व्हाट्सएप और यूट्यूब और दूसरी चीजें, इन पे सब कुछ जो है वो एतराज आपको मिल जाएंगे। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये हादी हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम हादी की तबा करें। रसूल इस्लाम की हदीस है, ए अम्मार, अगर पूरी दुनिया एक तरफ जाए और अली दूसरी तरफ जाए, और अली दूसरी तरफ जाए, यानी रसूल की हदीस क्या है? ए अम्मार, अगर पूरी दुनिया, चाहे वो खलीफा हो, चाहे मेरी जोजाएं हो, चाहे आलिम हो, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी फर्द, औरत, बच्चा, मर्द, मदीने का, मक्के का कोई भी हो, अगर वो एक तरफ जा रहे हो तो अली दूसरी तरफ जा रहे हो, तो ए अम्मार, उधर मत जाना, बल्कि उधर जाना जिधर अली जा रहे हैं, उधर जाना जिधर अली जा रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हदीसें हैं। उसके बाद अब देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त ज्यादा हो गया, बस मैं मिलाता हूं। इमाम हुसैन मस्जिद में है, मस्जिद नबवी में मौजूद है। उनके साथ अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये तीनों शख्सियतें वहां पर मौजूद हैं। उसके बाद एक शख्स आया, गुलाम को भेजा, वलीद ने अपने गुलाम को भेजा, और वहां पर मरवान भी मौजूद है। जब ये आया, आने के बाद कहता है कि आपको वलीद ने दरबार में तलब किया है, रात का वक्त है। तो एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं कि मौला क्यों बुलाया होगा, क्या वजह है, क्यों बुलाया?
तो एक मर्तबा मौला कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि माविया के घर में आग लग गई है। बस मैंने उससे नतीजा निकाल लिया, जो शख्स जहां का था वहीं चला गया, जो शख्स जहां का था वहीं पर चला गया। कहा कि माविया इस दुनिया से चला गया, लिहाजा इस वजह से हमें तलब किया है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि मैं तो जा नहीं रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने भी कहा कि मैं तो सफर पे जा रहा हूं। पूछा अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इमाम से, कहा कि या हुसैन आपका इरादा क्या है? इमाम ने कहा कि खतरों से खेलने की हमारी आदत है, हमें बुलाया है हम जाएंगे, हमें बुलाया है हम जाएंगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, हिकमत देखिए यहां पर इमाम की। अगर इमाम कह देते मैं रसूल का नवासा हूं, ज़हरा का रख्ते जिगर हूं, अली का बेटा हूं, खिलाफत हमारे घर में है, इस्लाम हमारे घर में आया, मैं क्यों जाऊं, उसको जरूरत है वो आए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, यहां पर ये मौरिख लिख देता। अभी आपने देखा होगा जाकिर नायक यजीद को रजी अल्लाह अन्हो कहता है, जाकिर नायक यजीद को रजी अल्लाह अन्हो कहता है इतने पर। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, सब गाली देते हो तो देते हो, लेकिन मैं उसको गाली नहीं देता, मैं उसको गाली नहीं देता। मैं कहता हूं ए जाकिर नायक, तूने यजीद जैसे शख्स को रजी अल्लाह अन्हो कहने के बाद यह बतला दिया कि जिनको हम रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं। और उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम, और ठीक है हम गाली नहीं देते, हम तो तुझे दुआ देते हैं और खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि तेरा हश्र उसी के साथ हो, तेरा हश्र उसी के साथ हो। और तुम भी हमें पलटकर दुआ दे दो, तुम भी हमें पलटकर दुआ दे दो कि तुम्हारा हश्र हुसैन के साथ हो, तुम्हारा हश्र हुसैन के साथ हो। जब इतने पर जो है वो रजी अल्लाह अन्हो कह रहे हैं, वरना कह देते ये तो हुसैन ने शिद्दत दिखाई थी, वो तो ऐसे ही बुला रहा था, आजमाने के लिए बुला रहा था, इमाम ने शिद्दत दिखा दी, इमाम नहीं आए, लिहाजा यजीद मजबूर हो गया। अब उसके बाद तारीख में है कि 3 अशखास, जिसमें बनी हाशिम है, 3 अशखास को लेकर जो है वो इमाम दरबार में गए, वलीद के दरबार में गए। और जाने के बाद सबको समझा दिया कि देखो अगर बाहर खड़े हो जाओ, अगर मेरी आवाज ऊंची बुलंद देखी तो फौरन अंदर आ जाना। अब अंदर गए इमाम, जैसे ही अंदर गए वलीद खड़ा हो गया, इमाम को अपने बराबर में बिठाया। और बिठाने के बाद एक मर्तबा कुछ हजरात थे जो ना उठे, कुछ उठे और कुछ नहीं उठे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो नहीं उठे ये नस्ल का पता देते हैं। एक मर्तबा एक औरत और एक मर्द रसूल इस्लाम के पास आया, और आने के बाद वो मर्द कहता है या रसूल अल्लाह, मेरे ये 2 बच्चे हैं, एक काला है एक गोरा है, ये गोरे वाला तो मेरा है लेकिन ये काला मेरा नहीं है, ये काला मेरा नहीं है। तो एक मर्तबा रसूल अल्लाह ने कहा कि बैठ जाओ। उसकी औरत कह रही या रसूल अल्लाह, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं मैंने कोई खयानत नहीं की है, ये काला भी इसका ही है गोरा भी इसका ही है। तो एक मर्तबा रसूल इस्लाम ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। अब वो बच्चे बैठ गए, अपने नवासों को बुलाया, हसन और हुसैन को बुलाया। जैसे ही हसन और हुसैन आए तो फौरन वो बच्चे इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। रसूल ने कहा कि जाओ ये बच्चे हलाली है, दोनों तेरे हैं। एक मर्तबा कहता है कि मौला कुछ जबान से ना कहा, कुछ पूछा नहीं, फौरन फैसला दे दिया। कहा हाँ मैंने फैसला दे दिया। कहा कैसे फैसला दे दिया? कहा इसलिए दे दिया कि ये मेरे नवासे हसन और हुसैन के इस्तकबाल में खड़े हो गए। हसन और हुसैन के इस्तकबाल में कोई ऐसा वैसा खड़ा ही नहीं होता, कोई ऐसा वैसा खड़ा नहीं होता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब आए इमाम, कहा काम क्या है बता। कहा कि आज जो है वो माविया इस दुनिया से चला गया। अब देखिए यहां पर भी हिकमत इमाम देखिए। अगर इमाम ये कहते, खुशी जाहिर करते कि बेशक चला गया, जालिम था, गुनहगार था, हमारा दुश्मन था, अगर ये कह देते तब भी मुश्किल। क्यों? इसलिए कि फिर ये हो जाता
कि वो तो हुसैन ने मजाक उड़ाया था और हंसे थे उसके बाप के मर जाने पर, तो लिहाजा यजीद ने कत्ल कर दिया, बाप की तौहीन की थी। अब अगर इधर यूं कहें कि नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा था, माज़अल्लाह यानी कह के बहुत अच्छा था और नेक आदमी था और ये वो और दुनिया खाली हो गई ऐसे आदमी से, तो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि इमामत मजबूर है, इमामत गलत की तारीफ नहीं कर सकती। बस ज़हरा के लाल ने, कुरान नातिक ने अपने लबों पर कुरान सामित की आयत को सजाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहा कि अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ जाना है। तो एक मर्तबा कहा कि मेरे पास पैगाम आया है कि आप जो है वो यजीद की बैत कर लें। तो एक मर्तबा इमाम ने कहा कि ये मसले छोटे मोटे मसले नहीं हैं। इमाम ने कहा कि ये छोटे मोटे मसले नहीं हैं कि जो रात की तारीख में हल हो, दिन के उजाले में सबको बुलाना और सबके सामने बात होगी, फिर बात होगी कि ज्यादा हकदार वो है या हम। तो वलीद ने कहा कि हाँ, इसी जवाब की तवक्को थी मुझे आपसे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इधर मरवान बैठा हुआ था, उन दोनों की बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, क्योंकि उससे पहले हाकिम मरवान था, मरवान को हटा के वलीद को बनाया था, तो इस वजह से वो उससे भी नफरत कर रखता था और इमाम से तो रखता ही था। उसने कहा कि वलीद ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो जानता था अगर हुसैन कत्ल हो जाए तब भी उसका फायदा, और अगर वलीद इनको जाने दे रहा है तो मैं उसकी शिकायत करूंगा हाकिम से। तो लिहाजा उसने कहा कि ए वलीद, अगर आज हुसैन चले गए तो फिर ये तेरे हाथ नहीं आएंगे, ये तेरे हाथ नहीं आएंगे, या तो बैत ले ले या फिर इनकी गर्दन को काट ले। जैसे ही इमाम ने ये जुमला सुना, वो इमाम के जो करबला तक आशूर के दिन अली अकबर के शहीद होने के बाद, असगर के शहीद होने के बाद जो इमाम ये ऐलान कर रहा है कि तुमने मेरे अकबर को भी मार डाला, तुमने मेरे कासिम को भी मार डाला, तुमने मेरे अब्बास के भी बाजू कत्ल कर दिए, लेकिन मैं अब भी, अगर तुम में से कोई माफी मांगना चाहता है तो अब भी मैं तुम्हें माफ कर देने पर तैयार हूं। वो इमाम एक मर्तबा जैसे ही सुना कि या बैत ले ले या गर्दन काट दे, तो एक मर्तबा इमाम ने कहा अपना जरका, ए नील गो आंखों के बेटे, यानी उसकी मां मशहूर थी, अपने अमल में पूरे मदीने में मशहूर थी, कहा तेरी ये मजाल कि तुम उससे बैत ले ले, मेरी गर्दन को काट ले। जैसे ही आवाज बुलंद हुई, तारीख में लिखा कि जो सबसे आगे दरवाजे में लात मारकर तोड़ने वाला था वो हजरत अब्बास थे। दरवाजे में लात मारी और मारने के बाद तलवार को लेकर आए, निकाल लिया। इमाम ने कहा नहीं भैया, अभी रहने दीजिए, अभी करबला नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, शेर बिफरा हुआ है, शेर गुस्से में है, लेकिन अगर इंसान को गुस्सा आ जाए तो उसके लिए जरूरी है कि या तो बिठा दें या लिटा दें या पानी पिला दें। लेकिन देखिए यहां पर एक हुक्म, एक पैगाम है अज़ीज़ान मोहतरम। जैसे ही मौला ने कहा अब्बास नहीं, तो अब्बास का हाथ वहीं पर रुक गया। यह है मौला की इताअत, यह है मौला की इताअत। और मौला ने सबक दे दिया कि इमाम की इताअत की जाती है तो ऐसे की जाती है। तो एक मर्तबा कहा कि दिन के उजाले में एक मर्तबा मौला आए, और आने के बाद जो बहन मुंतजिर थी, कहा कि भैया क्या ठहरी? कहा बहना, मदीना छोड़ना पड़ेगा। अजीजों, एक मर्तबा बहन भाई से कहती है भैया मैं आपको तन्हा ना जाने दूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो एक मर्तबा मौला कहते हैं कि बहन तुम्हारे शोहर मौजूद हैं, जाओ अब्दुल्ला से इजाज़त ले लो। ज़ैनब आई अब्दुल्ला के पास, कहा अब्दुल्ला
मेरा भैया वतन छोड़ रहा है और तुम्हें मालूम है मैं अपने भैया के बगैर नहीं रह सकती, मैं जिंदा नहीं रह सकती। एक मरतबा अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब अरे मैं मजबूर हूं, मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये 2 बेटे मेरी तरफ से ले जाना, एक मेरी तरफ से कुर्बान कर देना और एक अपनी तरफ से कुर्बान कर देना। एक मरतबा ज़ैनब आई, रात की तारीख, यही रात की तारीख रिवायत कहती है, एक मरतबा मौला नाना के रोजे पर आए और आने के बाद कब्र को अपनी आगोश में लेने के बाद कहा, ए नाना जिसको बड़े लाड़ से पाला था, अरे लोग उसको मदीने में नहीं रहने दे रहे हैं, ए नाना मुझे मजबूर किया जा रहा है, मैं आपकी कब्र को छोड़ दूं। रोते रोते आंख लग गई। कहा, मेरे बेटा जाओ, तुम्हारे साथ साथ मैं भी हूं। एक मर्तबा भाई की कब्र पाए, अरे ऐसे गिरिया किया जैसा भाई के लाशे पर रोता है। ए भैया अरे तुम तो चले गए, मैं तना रह गया। अजरुकुम अल्लाह। तारीख कहती है नाना के रोजे पर गए तो ऐसे गए जैसा कोई बादशाह जाया करता है, भाई के कब्र पर गए तो ऐसे गए जैसे कोई शहंशाह जाता है, लेकिन जब माँ की कब्र पर गए तारीख कहती है ऐसे गए जैसा 6 महीने का बच्चा अरे घुटनियों चलकर अपनी माँ की आगोश में चला जाता है। ए अम्मा जिसको चक्की है पीस अम्मा जिसको चक्की पीस के पाला था वो हुसैन जा रहा है। ए अम्मा एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, ए बेटा अरे मैं तेरे साथ हूँ, अम्मा लहूलुआन चमन देखने चलो, अरे ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। हुसैन आए, एक मर्तबा घर आए, आने के बाद अरे एक बीबी थी, अरे जिसकी जाने वालों लिस्ट में नाम नहीं था, एक मर्तबा फहरिस्त में नाम नहीं था, वो बीबी कहती है उसका नाम सुगरा था। एक मर्तबा कहती है, एक मर्तबा अम्मा रुबाब क्या मुझे साथ नहीं ले चलोगे? ए अम्मा लैला अरे मुझे साथ लेकर चलिए, मैं किसके ऊपर रहूंगी? एक मर्तबा कहा, ए बुबी अम्मा ज़ैनब अरे मैं भी साथ जाना चाहती हूँ। अजीज़ो मीर अनीस कहते हैं मैं ये नहीं कहती कि हमारी में बिठा दो, अरे बाबा मुझे फिजा की सवारी में, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है भैया सुगरा बीमार है, अरे इसको क्यों नहीं ले जाते? एक मर्तबा मौला कहते हैं ए बहन अरे मेरी सुगरा की सूरत मेरी माँ फातिमा ज़हरा से मिलती है, मैं नहीं चाहता मेरी माँ की तस्वीर बेचादा रोरिदा, अरे शराबियों का दरबार। अजरुकुम अल्लाह। रावी कहता है अरे जब वाली मदीना सफर करने लगा और ये काफिला निकलने लगा, एक मर्तबा मैंने सोचा अरे देखूं तो अरे वाली मदीना रूह मदीना को अहले मदीना कैसे रुखसत करते हैं। एक मर्तबा मैंने देखा कि हुसैन कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक बीवी निकल कर आई, देखा तो कासिम आगे बढ़े, अपने जानुओं को बिछा दिया, बीवी पैर रखकर सवार हो गई। दूसरी बीवी आई, अली अकबर आगे बढ़े, अरे तीसरी बीवी आई, अरे अब्बास आगे बढ़ गए। लेकिन रावी कहता है मैंने देखा एक तवील कामत बीवी आगे बढ़ी, एक मर्तबा अब्बास आगे बढ़े, अली अकबर आगे बढ़े, हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी। मैंने पूछा ये कौन है? अरे अली की बड़ी बेटी, अरे ज़ैनब कुबरा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अरे एक काफिला चलने लगा, एक मर्तबा सूर्या ने कहा बाबा अगर ठीक है मुझे नहीं ले जाते, एक मर्तबा मेरे असगर को मुझे दे दो। अजीज़ो सुगरा ने असगर को गोद में लिया, लेने के बाद प्यार किया। एक मर्तबा इमाम ने कहा कि जल्दी चलो देर हो रही है। हर बीबी आगे बढ़ी, असगर को लेना चाहती है, असगर गोद में नहीं आते। मेरा बाप आगे
आगे बढ़ी, उम्मे फरवा आगे बढ़ी, ज़ैनब आगे बढ़ी, उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी। एक मरतबा जब अली असगर ने आगोश ना छोड़ी, एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े। अरे अपने दहने मुबारक को असगर के कान के करीब ले गए, कुछ कहा, अरे उमर का असगर अरे हुसैन की गोद में आ गए। एक मरतबा अरे शायद इमाम ने ये कहा हो, ए अली असगर अगर तुम ना जाओगे हुरमला के तीर का निशाना कौन होगा। अजरकुम अल्लाह, मजलिस यही खत्म कर देता, लेकिन आलम मुबारक बरामद होना है। अजीज एक मरतबा एक एक ज़ईफा असे के सारे बड़ी और आने के बाद कहा काफिले को रोको। काफिला रोका गया। एक मरतबा पूछा कौन है, हुसैन ने कहा मेरी माँ उम्मुल बनीन है। एक मरतबा आगे बढ़ी, मौला मुझे थोड़े चंद लम्हे के लिए मेरे अब्बास को मुझे दे दो। अरे एक मरतबा उम्मुल बनीन ने अब्बास को लिया, रसूल के रोजे पर आई। आने के बाद कहा ए बेटा ये कब्र देख रहे हो किसकी? हाँ अम्मा ये रसूल अल्लाह की कब्र है। कहा एक हाथ इस पर रखो, एक हाथ अपने सर पर रखा। कहा मेरे बेटा अब कसम खाओ, अरे जब तक जिंदा हो ज़ैनब की चादर नहीं छिनेगी, अरे हुसैन का गला नहीं कटेगा। लेकिन अजीजों जब ये काफिला लुटा हुआ आया, बशीर के हाथों में अलम था। अरे अब्बास का बेटा आगे बढ़ा, ए बशीर ये अलम तो मेरे बाबा का है, अरे ये तेरे हाथों में कहां से आया? से